नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सबका सनातन, जहां हर अंधेरे में छिपा है एक दिव्य प्रकाश। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो कुछ समय बाद सच हो गया? क्या आपने भी किसी ऐसी दुनिया का अनुभव किया है जो आंख खुलने के बाद भी आपकी आत्मा में छपी रह जाती है? आज हम बात करेंगे सपनों के उन रहस्यों की जो हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में विस्तार से वर्णित हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के गहराई में छिपे हुए वो रहस्य हैं जिनसे आम लोग अब भी अनजान हैं। जब रात होती है और शरीर विश्राम करता है, तभी हमारी आत्मा यात्रा पर निकलती है, और यही यात्रा होती है स्वप्न यात्रा। अथर्ववेद में कहा गया है कि स्वप्न केवल मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि एक दैविक संदेश भी हो सकता है। सनातन ग्रंथों के अनुसार कई बार आत्माएं स्वप्न के माध्यम से हमसे संपर्क करती हैं। कोई पूर्वज, कोई गुरु या कोई अदृश्य शक्ति जब किसी बात को बताना चाहती है तो वो स्वप्न बनकर हमारी नींद में उतरती है। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये बातें केवल ग्रंथों तक सीमित हैं, तो चलिए आपको एक अद्भुत तथ्य बताते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति स्वप्न में जल, अग्नि, सांप या उड़ान देखता है, तो ये संकेत होता है कि उसकी चेतना उच्च स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। ये वो समय होता है जब भविष्य की झलक दिखाई जाती है, लेकिन केवल उन्हीं को जिनकी आत्मा उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। सपना, हाँ वही जो आंख बंद करते ही हमारे पास आता है, जो बिना दस्तक दिए हमारी आत्मा से बातें करता है, जो हमें वो दिखाता है जो आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सपना सिर्फ नींद का हिस्सा है या वो कोई दैवीय भाषा है? सनातन शास्त्रों में यह स्पष्ट है, सपना आत्मा का दर्पण होता है। जो आत्मा जानती है वही सपना बनकर हमारे सामने आता है। अथर्ववेद कहता है, स्वप्नम दृष्ट्वा न अवगंतव्यम तस्य मूलम आत्मनि अस्ति। यानी सपना सिर्फ दृश्य नहीं, आत्मा का संदेश है। गरुड़ पुराण सपनों को 3 भागों में बांटता है। 1, जो आने वाली घटनाओं का संकेत होते हैं। 2, जो पिछले जन्म की स्मृतियां लाते हैं। 3, जो किसी दैवी शक्ति की चेतावनी होते हैं। और यही नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, स्वप्न में आत्मा स्वच्छंद होती है, वो लोकों में भ्रमण करती है, देवों से मिलती है और भविष्य देखती है। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक सपने की जिसमें आप गिर रहे होते हैं, सांप देखते हैं या डूबते पानी में होते हैं। ये सपने क्या हैं? गरुड़ पुराण कहता है, अगर आप पानी में डूबते हैं तो आप जीवन में किसी गहरे संकट में हैं। अगर आप सांप देखते हैं तो यह आपकी अवचेतन ऊर्जा कुंडलिनी का संकेत हो सकता है। अगर आप उड़ रहे हैं तो आत्मा उच्च चेतना की ओर जा रही है। लेकिन अब सवाल और बड़ा है, रात के किस पहर में दिखते हैं सच वाले सपने? शास्त्रों में साफ लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के करीब 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय, जब वातावरण शांत होता है, आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है और तभी दैवी संदेश आते हैं। इस समय अगर आपको कोई सपना आए तो उस पर ध्यान देना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है, प्रातः काल में जो स्वप्न देखा जाए वह शीघ्र ही फलीभूत होता है। यानी अगर सुबह किसी को आग, सांप या पानी का सपना आए तो उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब सवाल आता है, जब देवता हमें संदेश देना चाहते हैं तो वो बात सीधे क्यों नहीं करते? सपना क्यों? क्योंकि दिव्यता आज्ञा नहीं देती, संकेत देती है। जिसे समझना है वो समझेगा, जिसकी आत्मा तैयार है उसी तक संदेश पहुंचेगा। इसीलिए सपनों की भाषा सिंबल्स में होती है, लेकिन हर सिंबल हर किसी के लिए अलग अर्थ रखता है, क्योंकि हर आत्मा का अनुभव अलग होता है। अब अगला सवाल, क्या भगवान सपनों में आते हैं? हाँ, रामायण में खुद हनुमान जी माता सीता को सपना देकर संदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत में कई बार भगवान ने अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन दिए, मगर एक चेतावनी है, जिन्हें जरूरत है उन्हें दर्शन मिलते हैं और जिन्हें घमंड है उन्हें भ्रम। यानी अगर आप ईगो से या सिर्फ क्यूरियोसिटी से सपनों को देख रहे हों
तो जो भी दिखेगा वो बस इल्यूजन होगा। पर अगर आप श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ते हो तो सपना नहीं, साक्षात्कार मिलेगा। अब बहुत लोग पूछते हैं, मैं रोज डरावने सपने देखता हूं, क्या मेरे ऊपर कोई बुरा असर है? हो सकता है। अथर्ववेद के अनुसार डरावने सपने या तो किसी बुरी शक्ति का प्रभाव दर्शाते हैं या आपकी आत्मा किसी अधूरे कर्म से परेशान है। कुछ सपने चेतावनी होते हैं कि आप गलत राह पर हैं, और कुछ पिछले जन्मों की स्मृतियां होती हैं जो अभी भी शांत नहीं हुई। तो अगर आपने भी हाल ही में कोई अजीब सपना देखा है, उसे कहीं लिख कर रख लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो सपना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी हो। अब हम बात करेंगे उन सपनों की जो हमें अजीब सा एहसास देते हैं, जैसे कि मैंने ये पहले देखा है, मैं ये जगह जानता हूं लेकिन कभी गया नहीं, मुझे ये सब पहले से पता था। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है? ये है डेजा वू, यानी जिसे हम पहली बार देखते हैं लेकिन महसूस होता है जैसे पहले ही देख लिया हो। क्या ये सपना पिछले जन्म की याद है? बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यथा कर्म यथा श्रुतम सजीवो भवति, यानी आत्मा अपने कर्म और ज्ञान के साथ नए जन्म में प्रवेश करती है। अब सोचो, अगर आत्मा अपने कर्म साथ लाती है तो क्या वो यादें भी साथ नहीं लाएगी? वो सपने जो अनजानी जगहों की सैर कराते हैं, वो लोग जिन्हें हम जानते नहीं लेकिन करीब महसूस करते हैं, वो सब शायद आपके पिछले जन्म के फ्रेगमेंट्स हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है डेजा व्यू एक ब्रेन ग्लिच है, एक तकनीकी गड़बड़ी जब दिमाग एक ही चीज को 2 बार रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन सनातन ये नहीं मानता। सनातन कहता है मन, बुद्धि और आत्मा तीनों स्वतंत्र नहीं बल्कि एक यात्रा के सहयात्री हैं। इसका मतलब आपका सपना आपकी आत्मा का लगेज है जो हर जन्म में साथ चलता है। मान लो आपने सपना देखा कि आप एक पुराना महल घूम रहे हो, दीवारें जानी पहचानी लगती हैं, हर मोड़ परिचित हैं। आप जागते हो और भूल जाते हो। महीनों बाद आप किसी राज्य में ट्रैवल करते हो और सामने वही महल। दिल तेज धड़कता है। आप कहते हो, मैं पहले भी आया हूं, सच में नहीं, लेकिन आपकी आत्मा कभी वहां रह चुकी है। अब सुनिए ये संकेत क्यों आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्मा अधूरी रहती है वह फिर से जन्म लेकर अपनी यात्रा पूरी करती है। यानी आपके पिछले जन्म की कोई अधूरी कहानी, कोई अधूरा रिश्ता, कोई अधूरा कर्म आज भी आपको खींच रहा है, और सपना उस अधूरे अध्याय की एक झलक है। अब हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की रहस्यमयी दृष्टि से। गरुड़ पुराण में एक बेहद डरावना उल्लेख है। यदि बार बार मृत्यु, शव या स्मशान का सपना आए तो व्यक्ति को अपने कर्म सुधार लेने चाहिए। ये यमदूतों की चेतावनी मानी जाती है। इमेजिन करो, आप रात 3 बजे नींद से कांपते हुए उठते हो क्योंकि आपने देखा कि आप अपने अंतिम संस्कार में खड़े हो। ये क्या है? सिर्फ डर नहीं, ये है आपके पापों की पुकार। शायद कोई छूटा हुआ संस्कार या अनकहे शब्द जो आत्मा को चैन से नहीं जीने दे रहे। गरुड़ पुराण उपाय भी बताता है। सुबह उठकर स्वप्न को याद करें। यदि सपना डरावना था तो पानी में काले तिल प्रवाहित करें। अगर कोई पूर्वज दिखे तो पितृ तर्पण करें। हर सपने के बाद थोड़ा मौन, थोड़ी प्रार्थना जरूरी है। गरुड़ पुराण कहता है, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं की मृत्यु देखे तो ये उसके जीवन में आध्यात्मिक पुनर्जन्म का संकेत हो सकता है। मतलब ये मृत्यु नहीं, आत्मिक परिवर्तन है। आपका पुराना अहम मर रहा है और कोई नया जागृत आत्मा जन्म ले रही है। लेकिन क्या हर सपना शुभ होता है? नहीं। गरुड़ पुराण साफ चेतावनी देता है। यदि कोई बार बार स्वयं की मृत्यु देखे और सपने में डर से कांप उठे तो ये आने वाले रोग, मानसिक पीड़ा या दुर्घटना का संकेत भी हो सकता है। ये संकेत है कि कुछ गलत चल रहा है आपके कर्म क्षेत्र में। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है,
स्वप्न मृत्यु नहीं है, बल्कि आत्मा का सूक्ष्म संसार में प्रवेश है। जो तुम जागते हुए नहीं देख सकते, वो तुम्हें नींद में दिखता है। यानी जब आप अपनी मौत देखते हो, आप दरअसल अपने ही जीवन का एक छिपा हुआ सत्य देख रहे होते हो। हो सकता है आपने कोई गलत निर्णय लिया हो, या आपकी आत्मा आपको चेतावनी दे रही हो कि अब बदलो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्या करें अगर ऐसा सपना आए? सुबह उठते ही सबसे पहले पानी में तांबे का सिक्का या काले तिल डालें, गाय को रोटी और जल दें। शांत बैठकर उस दृश्य को याद करें। क्या उसमें कोई संदेश था, कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई आवाज? 7 दिन तक सुबह सूर्य को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, हे आत्मा, मुझे सत्य का रास्ता दिखा। अब सुनिए, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा, एक अजीब सा गांव जो आज के ज़माने से बिल्कुल अलग हो, जहां आप रहते हो लेकिन आपके आसपास के लोग आपको अलग नाम से बुलाते हैं, या आपको कोई मंदिर, नदी, युद्ध या पुराने वस्त्रों में देखे जाने वाले दृश्य बार बार दिखते हैं? तो रुक जाइए, ये सिर्फ मन की उपज नहीं, बल्कि हो सकता है आप अपने पिछले जन्म की स्मृति में प्रवेश कर रहे हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा पिछले जन्म में अधूरे कार्यों, कर्ज या प्रेम के बंधन में बंधी होती है, वो अगला जन्म लेने के बाद भी सपनों के माध्यम से उन्हें अनुभव करती है। मतलब, अगर आप बार बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो अब आपके जीवन में नहीं है, या कोई स्थान जो आपने कभी देखा नहीं, तो शायद आपकी आत्मा उस स्मृति जाल में दोबारा लौट रही है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, स्वप्न में आत्मा अपने पुराने अनुभवों को दोहराती है, जहां वर्तमान की सीमा समाप्त हो जाती है। यानी सपने वो द्वार हैं जहां से आत्मा पिछली बार क्या महसूस कर रही थी, वो फिर से देखने जाती है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार आप सपना देखें, तो उसे सिर्फ एक सपना मत समझना। शायद वो कोई संकेत है, कोई चेतावनी, या कोई अधूरी कहानी जो अब पूरी होनी है।